Hello everyone and welcome back to this beginner course. I hope everybody is doing fine. So हमने पिछली वीडियो में कुछ हमने प्रीसेट्स प्लेस कर लिए थे हमारे सीन में, जिसमें फायर हो गया, स्पार्क हो गया स्टार्टर कंटेंट से, और थोड़ी बहुत हमने टर्मिनोलॉजी समझी थी, जैसे पार्टिकल स्पॉन क्या होता है, पार्टिकल लाइफ क्या होती है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू क्रिएट एफेक्ट्स फॉर द गन. ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो गन फायर कर रहा है, तो दैट इट गन शुड हैव द मजल फ्लैश. उसका जो बुलेट है उसका प्रोजेक्टाइल होना चाहिए, और फिर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी कि कुछ समथिंग शुड हैपन व्हेन इट इज हिटिंग अवर दिस कैरेक्टर. ठीक है ना, म्यूटेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ कंटेंट ब्राउजर में, और इवन आई विल गो टू द न्यू लेवल. ठीक है ना, एक बेसिक लेवल पे जाएंगे हम, एंड हियर वी विल गोना स्टार्ट अवर थिंग्स. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें सेट करके रखी हुई है, और जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे वो हम फिर लेके जाएंगे हमारे सीन में. तो सबसे पहले हम हमारे पार्टिकल बनाते हैं. ठीक है ना, हमारा पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं. तो उसको पार्टिकल सिस्टम बनाने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर आऊँगा नाइग्रा सिस्टम पे. ठीक है, अंगेल में आपको कुछ भी क्रिएट करना है रिलेटेड टू रियल टाइम वीएफएक्स, तो आप आते हो नाइग्रा सिस्टम में, पार्टिकल के रिगार्डिंग कुछ भी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको क्लिक करूंगा. इट विल गोना क्रिएट, इट विल गोना ओपन अ न्यू विंडो. ठीक है ना, इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो बेसिकली टू अंडरस्टैंड द नाइग्रा पार्टिकल. मैं फिलहाल इधर लेता हूँ एम्प्टी सिस्टम, और मैं इसको नाम देता हूँ गन वीएफएक्स. ठीक है, आई एम गोना ओपन इट. ये ओपन हो चुका है. इसका ये इस तरह से इसका कुछ पैनल ओपन होता है. ठीक है, तो दिस इज द व्यू पोर्ट. ये आपका पैरामीटर एरिया है, ये आपका टाइमलाइन है जैसा आपका सीक्वेंसर में था. ठीक है ना, इसके सेम फंक्शनिंग है पॉज एंड प्ले का. ठीक है, और ये आपका कोई डिटेल पैनल है. तो सबसे पहले आप देख रहे हो इधर एक नोड मिल रही है जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल सिस्टम. ठीक है ना, दिस इज द पार्टिकल सिस्टम बेसिकली. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको देखनी है. एक है डिटर्मिनिज्म. ठीक है ना, आप इसको ऑन रख देना. इससे क्या होगा ना, जो आपकी सीड वैल्यू है, यानी कि हर पार्टिकल की सीड वैल्यू होती है वो रैंक, आप रियल टाइम वीएफएक्स है. ठीक है ना, यानी कि आपको चीज़ें रियल टाइम दिखाता है. तो जब भी आप सीक्वेंसर में हर बार प्ले करोगे ना, तो थोड़ा बहुत मोशन में ना चेंज मिलता है. ठीक है, सो हम नहीं चाहते कि वैसा कुछ हो, क्योंकि हो सकता है आप आपके शॉट को शॉट बाय शॉट रेंडर करो. तो उस चीज़ के लिए हम इसको डिटर्मिनेशन ऑन रखते हैं, ताकि जो हमारा सीड है वो सेम ही रहे. यहाँ पे देख रहे हो सीड वैल्यू भी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी. ठीक है, तो यानी कि दिस सीड इज नाउ सेट. उसके बाद में नीचे है सिस्टम रेट स्टेट. इसके अंदर है लूप बिहेवियर. यहाँ पर इन्फिनाइट है विच इज़ रियली गुड, यानी कि वो लूप बिहेवियर इन्फिनाइट है, मेरा पार्टिकल कंटिन्यूस प्ले होता रहेगा. ठीक है ना, और उसका लूप ड्यूरेशन 5 है, जो कि ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे एक ही बार लूप ड्यूरेशन चाहिए तो मैं वंस करता हूँ. मल्टीपल लूप ड्यूरेशन, यानी कि जब मैं इसको 2 कर दूंगा तो इसका लूप ड्यूरेशन 5 + 5 10 हो जाएगा. ठीक है, हमको इन्फिनाइटी रखना है, हमको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. उसके बाद में इधर आपको एक प्रीव्यू सेटिंग टैब मिलेगा, जिसमें आप इन्वायरमेंट को एक्सपेंड करोगे. आप यहाँ से इन्वायरमेंट ऑन ऑफ कर सकते हो. सेम सेटिंग आपको यहाँ भी मिलती है. ठीक है, आप बैकग्राउंड ऑन ऑफ कर सकते हो, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. यहाँ से आप इन्वायरमेंट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इधर इन्वायरमेंट का कलर चेंज कर सकता हूँ. ठीक है ना, कुछ भी जो भी मुझे चाहिए. फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, आई विल कीप द इन्वायरमेंट. आप जैसे ग्रिड आपको ऑन रखना है तो आप ग्रिड ऑन कर सकते हो, जैसा आपका व्यू पोर्ट पे रहता है. ठीक है ना, इट इज़ अप टू यू. आई विल कीप द इन्वायरमेंट फॉर नाउ. ठीक है, कूल. सो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू हो गया आपकी नाइग्रा विंडो का. नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर फर्स्ट पार्टिकल. तो पहला जो हमारा मीटर बनाएंगे या पहला जो इफेक्ट बनाएंगे दैट इज मजल फ्लैश. तो उसके लिए मैं पहले राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल गोना क्लिक ऐड एमिटर, या फिर मैं करूंगा ऐड मिनिमल एमिटर. ठीक है, ऐड एमिटर करते हो तो सेम विंडो ओपन होती है जो पहले आ रही थी. आप इधर भी सर्च कर सकते हो मिनिमल एमिटर. ठीक है ना, नो मिनिमल एमिटर मतलब एक एम्प्टी एमिटर है, बट इट हैज़ अ बेसिक पैरामीटर्स इसमें ऑलरेडी ऐड आते हैं. जब मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, मैं आता हूँ इधर लाइट वेट एमिटर पे. जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पैरामीटर्स बहुत कम है, बिकॉज दिस इज टोटली एम्प्टी. ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मिनिमल चाहिए. ठीक है, तो हम देख रहे हो आपका टाइमलाइन भी आपका प्ले हो रहा है. ठीक है, तो मैं एक तो इधर 60 FPS को 24 FPS कर देता हूँ, क्योंकि हम हमारा सिनेमैटिक शॉट बना रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द गेम थिंग. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको. जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिटेल पैनल में आता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पैरामीटर दिखेंगे. ठीक है ना, हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं रादर देन सीइंग ऑल द थिंग्स टुगेदर. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये पैरामीटर ऐड है ना, सबका क्या बोल सकते हो, डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है. सो फर्स्ट विल कम टू द एमिटर स्टेट. ठीक है ना, एमिटर स्टेट यानी कि आपका
जो हमने सिस्टम में देखा था एग्जैक्टली यहाँ पर है साइकिल मोड आपका सिस्टम, यानी कि जो भी यहाँ पे सिस्टम ने सेट करा हुआ है वो उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। इधर हमको एमिटर स्टेट में हमको कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन हमको पार्टिकल बर्थ कराना है पहले, ठीक है ना। पार्टिकल अपडेट के अंदर मुझे पार्टिकल बर्थ कराना है पहले, तो मैं इधर प्लस करूंगा एंड आई विल ऐड अ स्पॉन रेट, ठीक है ना। जैसे ही मैं स्पॉन रेट करूंगा, अब मैं इधर प्ले करता हूँ तो आपको देखो मेरा पार्टिकल बर्थ हो चुका है, पहले नहीं हो रहा था, है ना। नाउ माई पार्टिकल आई कैन सी। नाउ मजल फ्लैश की प्रॉपर्टी क्या है, जब आप गन फायर करते हो, ट्रिगर फायर करते हो, देन इट कम्स एंड इट डाइज अकॉर्डिंग, है ना, इमीडिएटली डाई हो जाता है। वो सब सेटिंग हमको मिलेगी, यानी कि जो लाइफ स्पैन है, इसका साइज, स्केल, इन सब चीज़ की सेटिंग मिलती है हमको इनिशियलाइज पार्टिकल में, ठीक है। स्पॉन रेट इज जस्ट कितनी रेट्स पे आप उसका बर्थ चाहते हो। तो अभी मैं आता हूँ पहले इनिशियलाइज पार्टिकल में, मैं इसका लाइफ टाइम कम करता हूँ बिकॉज वो इमीडिएटली डाई होना चाहिए, तो मैं 0.1 रखता हूँ या 0.05 रखता हूँ, ठीक है। सो नाउ माई पार्टिकल इज कमिंग एंड इट इज़ डाइंग। लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये तो बहुत स्लोली आ रहा है, या फिर वो बोलूँगी बहुत देर में आ रहा है, लाइक उसका जो बर्थ टाइम है ना वो बहुत गैप गैप के बाद में, तो मुझे वो गैप खत्म करना है। तो आई विल कम टू द स्पॉन रेट और मैं इसका स्पॉन रेट बढ़ा देता हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी बर्थ लेगा। तो मैं इधर 3 कर देता हूँ, तो वो जल्दी जल्दी बर्थ लेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कलर मोड है, ठीक है ना, यानी कि आप इधर कलर सेट कर सकते हो, डायरेक्ट सेट, यानी आप सिंगल कलर कोई भी दे सकते हो। तो मुझे अभी इसको ना मजल फ्लैश का कलर देना है, तो आई विल गिव इट आई थिंक 250, 125 एंड 25, ठीक है। तो देख रहे हो हल्का सा ऑरेंजिश फायर वाला लुक भी आ गया उसमें, एंड नाउ इट इज़ डूइंग ब्लिंक एज पर द मजर फ्लैश, जो उसकी बिहेवियर होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास इधर मिलता है मास, आपको अभी पार्टिकल मास की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पार्टिकल एक जगह पे स्टिक रहने वाला है। ये मजर फ्लैश ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल करके जाएगा, इट विल गोना जस्ट कम एट द नोब ऑफ अवर गन, ठीक है ना। उसके बाद नीचे ना यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर दिखेंगे, स्प्राइट एट्रीब्यूट, मैश एट्रीब्यूट और रिबन एट्रीब्यूट। नाउ दीज आर 3 टाइप्स जो कि हम यूज कर सकते हैं इन नायग्रा टू रेंडर आउट आवर पार्टिकल, ठीक है ना। जैसे आप सबसे नीचे आओगे, इधर रेंडर है, इधर स्प्राइट रेंडर है, मैं इसको प्लस करता हूँ ना, आई कैन सी मैश रेंडर, रिबन रेंडर, ठीक है ना। और अलग अलग बाकी और भी है, तो ये 3 इसके मेन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको मैश और रिबन इस प्रोजेक्ट के लिए हमको ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो एक बार मैं बता दूं, मैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो चीज़ की ज़रूरत है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कूल। सो अब मुझे ना इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मैं इधर से आऊँगा, इसको मैं कर सकता हूँ यूनिफॉर्म, यानी कि मैं इसमें एक वैल्यू कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो साइज़ बढ़ रहा है, और ये रियल टाइम कर रहा है। जैसे मैंने 0 कर दिया, देखो गायब हो गया। मैं जब तक उसको जो है ना 10 नहीं करूँगा या कुछ वैल्यू नहीं दूंगा, वो तब तक नहीं दिखेगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी रियल टाइम। ऐसी स्प्राइट रोटेशन है, रोटेशन जब हम इसको एक्चुअल मजल फ्लैश का लुक देंगे ना, तब आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका यूवी मोड में हमको अभी टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ यूवी है, तो यहाँ पे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यूवी पार्टिकल में क्या कर रहा है। तो बेसिकली ना, जब हम मजल फ्लैश इसको लुक देंगे ना, तो वो हम देंगे टेक्सचर के थ्रू। तो वी नीड टू क्रिएट द टेक्सचर फॉर अवर एलिमेंट, तो वो हम पार्ट करेंगे जैसे ही हमारे सारे मीटर बिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद में मैं अभी के लिए इसमें कुछ नहीं करता हूँ। नाउ पार्टिकल अपडेट इज द कॉलम जिधर हम हमारे फोर्सेस ऐड करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि या फिर मैं कोलिजन्स ऐड करता हूँ, ठीक है, कंडीशंस ऐड करता हूँ कि पार्टिकल बर्थ के बाद में वो क्या करेगा पार्टिकल में, ठीक है ना। देन रेंडर, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स चेंज करते हैं। तो अभी मजल फ्लैश के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हमारा मजल फ्लैश के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। आई कैन रीनेम दिस एमिटर, F2 करोगे और मैं इसको नाम देता हूँ मजल फ्लैश, सिंपल। अब मुझे बनाना है हमारी बुलेट, ठीक है। बट बुलेट के लिए ना हमको व्यू पोर्ट पे भी आना पड़ेगा, क्योंकि इधर शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा। सो लेट मी कम ओवर हियर, मैं इसको इस तरह से साइड में रखता हूँ, ठीक है। आई विल, मैं ये वाला विंडो अभी के लिए छोटा करता हूँ, ठीक है। इधर ये चेक बॉक्स है, या फिर आप इधर नीचे नीचे अगर देखोगे ना, पर ये और दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे भी चेक बॉक्स है। आप इसको भी करोगे तो आपका एमिटर बंद हो जाता है, आप इधर से भी एमिटर आपका बंद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड मिनिमल एमिटर, यानी कि मुझे इस बेसिक एमिटर को एक और चाहिए, और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ F2 करके,
बुलेट के नाम से, ठीक है। हम टेक्निकली बुलेट नहीं बना रहे हैं, हम बुलेट की प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं, बट विल गिव इट अ नेम बुलेट, अदरवाइज नाम बहुत बड़ा रहेगा। सो एमिटर स्टेट में मुझे कुछ चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आई विल कीप इट सेम एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद मैं इधर पार्टिकल स्पॉन में आता हूँ। अब इसका अपडेट देखने के लिए पहले तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि मैं मेरे व्यू पोर्ट पे इसको आपको दिखा सकूँ रियल टाइम। तो मुझे सबसे पहले तो पार्टिकल बर्थ कराना है, तो सिंपल स्पॉन रेट में इधर क्लिक करूँगा, ठीक है। पार्टिकल अपडेट के अंदर स्पॉन रेट अभी मैं ऐसे ही रखता हूँ, तो देख रहे हो मेरा पार्टिकल आ चुका है। मैं विल प्रेस जी ताकि मैं खाली पार्टिकल देखूँ। अब मुझे इसको फोर्स देनी है, तो मैं पार्टिकल स्पॉन में आऊँगा, ऐड करूँगा वेलोसिटी। नाउ यू कैन ऐड इट लेटर ऑल्सो, बट मैं अभी स्पॉन में ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, इधर ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसको ये ना कुछ मॉड्यूल्स चाहिए हैं जो आपने यहाँ पर नहीं दिए हैं, ठीक है। सो आई विल से ओके, फिक्स द इशू। अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे न्यू ऐड न्यू डिपेंडेंसी, अप्लाई इनिशियल फोर्स, ठीक है ना। आप ये है, तो मैं अभी ना फर्स्ट वाला ले रहा हूँ, सॉल्वर फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसे ही मैं करूँगा ना, देखना पार्टिकल अपडेट में वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। देखा, उसने ऐड कर दिया है ना, आ गया ये यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दैट वन। मैं इसको ऑफ करता हूँ, मैं इधर भी ऐड कर सकता हूँ वेलोसिटी। नहीं, मैं हाँ इधर भी ऐड कर सकते हो, देखो इनहेरिट क्या बोलते हैं, स्केल वेलोसिटी वगैरह, ठीक है ना। तो इधर से या फिर कैलकुलेट एक्यूरेट वेलोसिटी, ऐड रोटेशनल वेलोसिटी, यहाँ पे भी अलग अलग फोर्सेज हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो सोल फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं से ऑन करके रखता हूँ एंड इट विल गोना वर्क। अब मैं आता हूँ वेलोसिटी में। अब मुझे डायरेक्शन सेट करनी है, तो मैं मेरी ये जो डायरेक्शन में कैसे देखूंगा, मेरा गिज्मो देखता हूँ, मेरा एक्चुअल सीन का भी एक्स एक्सिस में ही मेरा सोल्जर फेस करके चल के जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में म्यूटेंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जी एक्सिस से फोर्स हटा करके मैं एक्स एक्सिस से दे देता हूँ और मैं 100 देता हूँ, ठीक है ना। एंड लेट्स सी हाउ इट इज कमिंग। इट इज बहुत स्लो आ रहा है ना, बहुत स्लो आ रहा है, तो लेट्स गिव इट लाइक 1000, ठीक है। तो ये मेरा अब आ गया, ये ठीक है, लेकिन मेरे को इसका रेट बढ़ाना है, तो मैं इधर से स्पॉन रेट बढ़ाता हूँ ताकि मेरा जल्दी जल्दी पार्टिकल मेरा बढ़त रहे, ठीक है ना। तो ये भी ठीक लग रहा है, अभी भी थोड़ा स्लो है, तो क्या हम इसको 1500 करके देखें, लेट्स ट्राई। हाँ, ये थोड़ा बेटर लग रहा है ना, ये उससे बेटर लग रहा है, ठीक है। अभी लेकिन ये राउंड शेप है, ठीक है ना। तो ये राउंड शेप तो नहीं होगा। बुलेट कैसा होता है आपका, स्ट्रेच होता है, प्रोजेक्टाइल उसकी स्ट्रेच होती है, नॉट बुलेट, प्रोजेक्टाइल स्ट्रेच होती है, ठीक है ना। तो मैं इधर क्या करूँगा ना, पार्टिकल अपडेट में एक चीज़ ऐड करूँगा। इधर मैं सर्च करता हूँ स्केल, और नीचे आपको मिल जाएगा स्केल स्प्राइट साइज बाय स्पीड, यानी कि एज पर स्पीड वो उसको स्केल चेंज करेगा। अब इधर सब कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी, तो मैं इनिशियलाइज पार्टिकल में आऊँगा और मैं इधर से साइड, अभी मेरे साइज़ जो है ना अनसेट है, मैं इसको यूनिफॉर्म कर देता हूँ, एक साइज़ सेट कर देते हैं, ठीक है। ताकि वो उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ को जो है ना यूज़ करना शुरू कर देगा। अब देख रहे हो हल्का सा स्ट्रेच आ रहा है, पहले राउंड आ रहा था, अब स्ट्रेच आ रहा है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो देखना किस तरह से आपका कर रहा है ना, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ जिसके लिए मेरे को इस विंडो में आना पड़ेगा वापस, ताकि मैं आपको रियल टाइम दिखा पाऊँ। और कैन आई शो इट ओवर हियर ओनली, लेट मी ट्राई, ठीक है। मैं जो मेरा टाइमलाइन है ना, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ एंड लेट मी जूम द, कहाँ चला गया ये रहा, ठीक है ना। मैंने जूम कर दिया और मैं इसका साइज़ जो है ना 50 कर देता हूँ। अब मैं स्केल स्प्राइट में आता हूँ और मुझे इसका स्ट्रेच बढ़ाना है इसको। तो मैं इधर देखता हूँ क्या मैं स्ट्रेच बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो मैं मैक्सिमम का स्ट्रेच बढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरा स्ट्रेच बढ़ रहा है 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, मैं जैसे मेरा कैमरा लेके जा रहा हूँ वैसे मेरा स्प्राइट कैमरा को फेस कर रहा है। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एज पर वेलोसिटी उसका एंगल जो है ना अलाइंड हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा ना, मैं इधर स्प्राइट रेंडर पे आता हूँ और ये अलाइनमेंट है, मैं इसको कर देता हूँ वेलोसिटी अलाइनमेंट। अब ये देख रहे हो, ये एज पर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो शेप है वो गलत हो गया, मुझको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको 5 नहीं, मैं इसको 0.5 करता हूँ, ठीक है। नाउ इट विल गोना वर्क लाइक दैट, ठीक है। 0.3, कैन यू डू 0.3, ठीक है 0.3 हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसका स्ट्रेच बढ़ाता हूँ, ठीक है। स्ट्रेच बढ़ाने के लिए मैंने इधर जैसे दे दिया 6, तो ये मेरा स्ट्रेच बन गया। लेट मी शो यू द एमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट चेंज हम एमीटर के अकॉर्डिंग करेंगे।
अब आप देख रहे हो अभी मेरा जो स्प्राइट आ रहा है ना, वो देख रहे हो एमिटर के पीछे से आ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रेच करा है तो उसका साइज स्ट्रेच होकर पीछे तक आ रहा है। ये चीज़ मुझे फिक्स करनी है, तो इसके लिए ना मैं स्प्राइट रेंडर पे आऊँगा और यहाँ पे देख रहे हो डिफॉल्ट पीवट इन यूवी स्पेस। अब आप जो देख रहे हो ना टेक्निकली वो टेक्सचर है, ठीक है ना। तो मैं इधर ना इसको कर देता हूँ 1, एक्स और वाई, ठीक है ना, क्योंकि हमने वाई में स्ट्रेच करा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 1। अब देख रहे हो मेरा एग्जैक्ट एमीटर से आ रहा है, अब वो पीछे से नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एक्स और वाई है बाय द वे, अगर किसी ने नहीं नोटिस करा है तो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, हमने वाई एक्सिस में स्ट्रेच करा है, ठीक है। कूल, ये हो गया। मैं ओवरऑल इसका जो है ना साइज मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो मैं इसको इधर से 20 कर देता हूँ, ठीक है। जी प्रेस करके देखते हैं, हमारा कुछ एंगल इस तरह का है, आई थिंक ये ठीक है, अभी के लिए ठीक है, ठीक है। नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो बुलेट है वो कोलाइड हो, क्योंकि अभी हमारी बुलेट क्या हो रही है, हमारी वॉल के क्रॉस कर जा रही है, ठीक है ना, उससे कोलाइड नहीं हो रही है। तो वी वांट देम टू कोलाइड। तो उसके लिए ना हमको कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा हमारी ज्योमेट्री क्या कोलिजन के लिए रेडी है। तो मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ एंड आई विल ओपन द स्टैटिक मैश, ठीक है। जैसे मैं ओपन करता हूँ, जैसे एसेट वाली विंडो आती है वही आ गई है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्या बोलते हैं इसमें, और इसके अंदर मैं देखता हूँ सिंप्लेक्स कोलिजन नहीं दिखा रहा है, कॉम्प्लेक्स कोलिजन मेरे को दिखा रहा है। लेकिन ये फिर कोलिजन क्यों नहीं हो रहा है, अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स कोलिजन दिखा रहा है तो मैं इधर आता हूँ कोलिजन में, ठीक है। नाउ हियर इट इज़, यहाँ पे कोलिजन आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोलिजन के प्रिमिटिव दिख रहा है, बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे कोलिजन जनरेट करना पड़ेगा पहले। तो मैं इधर आता हूँ कोलिजन टैब में, और मैं इसको अभी के लिए ना सिंप्लीफाइड लेता हूँ बॉक्स, ताकि जो है ना कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है नहीं, हमारी सिंपल बॉक्स है, तो मैं इसको बॉक्स ले लेता हूँ। अब देख रहे हो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कोई और सेटिंग चेंज नहीं करनी है, ठीक है। हमारी ऑलरेडी कोलिजन कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सेव, और अब मैं आता हूँ इधर। नाउ वी कैन सी कि ये तो अभी भी क्रॉस जा रहा है, हमने कोलिजन सेट कर दिया। तो हमको ना इधर भी पार्टिकल में उसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को कोलाइड होना है। तो मैं आऊँगा इधर पार्टिकल अपडेट में, प्लस पे ऐड क्लिक करूँगा मैं इस पर, एंड लुक फॉर कोलिजन, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। जैसे ही ये ऐड करा, देखो मेरा पार्टिकल बाउंस हो रहा है। एमीटर को रोटेट करता हूँ, देखना, ठीक है ना। वो क्या हो रहा है, वो आपके ग्राउंड पे कोलाइड हो रहा है, वॉल पे कोलाइड हो रहा है और फिर जा रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज कि जब मेरा बुलेट कोलाइड हो रहा है तो मेरा बुलेट जो है ना डाई हो जाना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बुलेट आपकी क्या होती है, या तो बॉडी में रह जाएगी या फिर निकल के वॉल में अटक जाएगी कहीं भी जाके, ठीक है ना, वो तो हम दिखा नहीं रहे। तो वी वांट कि मेरी बुलेट डाई हो जाए, यानी कि मेरी प्रोजेक्टाइल डाई हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, इधर पार्टिकल अपडेट पे आऊँगा, प्लस करूँगा और मैं सर्च करूँगा किल, यानी कि पार्टिकल को किल करूँ। अब जैसे ही मैं किल करता हूँ अभी भी काम नहीं कर रहा है, मैं इधर चेक ऑन करता हूँ तो मेरे पूरे पार्टिकल ही किल हो जाते हैं। मुझे कंडीशन देनी है कि जब वो कोलाइड होंगे वो तभी किल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ, डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ एंड लुक फॉर द हैज कोलाइडेड, ठीक है। अब वो जब भी कोलाइड होगा वो किल हो जाएगा, ठीक है। लेट मी टेक इट अगेन बैक टू द वॉल, ठीक है ना। अभी वॉल पर आ गया, इसको पीछे ले जाता हूँ और देखो, है ना, वो जब वॉल पे जाएगा तब वो डाई हो जाएगा। अब वो नहीं जा रहा है, पास सी थ्रू नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, पास नहीं कर पाएगा। कूल, ये बन गया। टेक्निकली हमारी बुलेट का हमारा प्रीसेट बन चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द इंट्रैक्शन, बट बिफोर दैट, उसके पहले ना मुझे कोलिजन इवेंट जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि जो ये कोलिजन हो रही है ना, मुझे ये इस एमीटर को बताना पड़ेगा कि यू शुड वर्क विद द अनदर एमीटर, ठीक है ना। क्योंकि हम इसी के अंदर इम्पैक्ट जो कोलाइड हो रहा है उसकी उसका ये नहीं बनाएंगे, पार्टिकल सिस्टम नहीं बनाएंगे, अलग पार्टिकल सिस्टम बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इधर वापस पार्टिकल अपडेट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोलिजन, और मैं इसको बोलता हूँ जनरेट कोलिजन इवेंट, ठीक है ना, कि भाई कोलिजन इवेंट जनरेट कर दे, ठीक है। नाउ दिस टाइम इट इज गिविंग एरर। अब ये एरर क्यों दे रहा है, तो मैं पहले आऊँगा इधर एंड आई विल चेक ऑन दिस रिक्वायर प्रेसिस्टेंट आईडी, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये आपकी पार्टिकल की आईडी जनरेट करता है, ठीक है ना। यानी पार्टिकल, हर पार्टिकल को एक नंबर दे। इसको ऑन कर दोगे तो इट विल गोना वर्क, ठीक है। तो हमारा बुलेट बन चुकी है। नाउ लेट्स क्रिएट आवर थर्ड एलिमेंट विच वी कॉल इम्पैक्ट, ठीक है ना।
उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इधर ऐड एमिटर करता हूँ एंड दिस टाइम आई एम गोना टेक अ प्रीसेट। ठीक है, ये प्रीसेट ले लेंगे डायरेक्शनल बर्स्ट, इसको रीनेम कर देता हूँ इम्पैक्ट के नाम से। अब आप डायरेक्शनल बर्स्ट मतलब कि अभी आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ आई जस्ट टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन यू कैन सी अ बर्स्ट, बट अभी क्या ना वो सिंगल बर्स्ट आ रहा है, देन इट स्टॉप्ड। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एमिटर स्टेट है ना वो सेल्फ मोड पर है, वो पहली बात तो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है एंड सेकंड टाइम वो फिक्स्ड है। अगर हमें खुद का कस्टम चाहिए कि जैसे हमारा सिस्टम सेट था इन्फिनाइट पे, तो मुझे खाली इधर इन्फिनाइट क्लिक कर देना है क्योंकि मुझे एक बार उसका बर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारा जो बर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके बिल्कुल जहाँ से आपकी लेज़र आ रही है, ठीक है ना, जहाँ से आपकी प्रोजेक्टाइल आ रही है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जब ये मेरा पार्टिकल कोलाइड हो रहा है वॉल से उस टाइम पे बर्स्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोलिजन इवेंट बनाया था। नाउ दिस टाइम वी नीड टू टेल दिस पार्टिकल कि इस कोलिजन इवेंट को के अकॉर्डिंग तुमको वर्क करना है। तो मैं सबसे पहले पार्टिकल अपडेट पे आता हूँ, आई विल हिट ऑन दिस प्लस एंड विल लुक फॉर, नहीं पहले इधर नहीं, माय बैड, इधर आओ ऊपर प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना, इधर स्टेज पे क्लिक करो और एक इवेंट हैंडलर ऐड कर दो, ठीक है ना, ये इवेंट हैंडलर है यानी कि इस इवेंट को ये हैंडल करेगा। उसके बाद में आप इधर प्लस पे साइन करो एंड लुक फॉर कोलिजन, सर्च करो, आपको मिल जाएगा रिसीव कोलिजन इवेंट, ठीक है, ये ऐड कर दो। लेकिन अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमको पहले इस टैब पे क्लिक करना पड़ेगा जिसके अंदर हमने ऐड करा है। इधर सोर्स है ना, सोर्स इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा कोलिजन सोर्स इसको कंसिडर करना है। तो बुलेट जो हमारा एमिटर है उसके अंदर कोलिजन इवेंट, ठीक है। अब देख रहे हो वहाँ पे कुछ होने लग गया है, ठीक है ना, लेट मी जस्ट कम ओवर हियर, इवन आई कैन क्लोज दिस कंटेंट ब्राउजर फॉर नाउ, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो बहुत अजीब सा वियर्ड सा इफेक्ट हो रहा है। पहली चीज़ तो क्या हो रही है कि ये मेरे पार्टिकल इस तरफ आ रहे हैं एंड इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, मैं इधर इसको इवेंट हैंडलर में आऊँगा और मैं इसको बोलूँगा कि आप एवरी पार्टिकल नहीं, आप मुझे स्पॉन पार्टिकल करो, यानी कि आप हर एक इवेंट पे पार्टिकल स्पॉन करो। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमको इधर पार्टिकल काउंट देना पड़ेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हमारा जो पीछे वाला बर्स्ट है ना वो कंटिन्यू चालू है। तो इसके लिए ना हम जो एमिटर स्टेट के नीचे जो हमारे पास दिया हुआ है स्पॉन बर्स्ट, जहाँ पे हम स्पॉन रेट यूज़ कर रहे थे, दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एमिशन, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर दूंगा क्योंकि मेरा एमिशन खाली कोलिजन के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। आई विल कम ओवर एयर और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो स्पॉन नंबर है यानी कि मेरे पार्टिकल का काउंट रहेगा 50, ठीक है। और इसके बाद नीचे है रैंडम स्पॉन नंबर, यानी कि रैंडम कितने चाहिए। तो जैसे आपने 50 दिया, मैंने मिनिमम बोल दिया, मिनिमम 20 पार्टिकल्स, ठीक है ना, या फिर 25 कर सकते हो कि 25 टू 50 पार्टिकल्स तुम जनरेट करते रहो रैंडमली। लेकिन अभी दूसरी जो प्रॉब्लम वो जो इसकी फोर्स की प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है ना, वो अभी भी ऐसी है कि वो इसी तरफ जा रहा है। सो मैं यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी चेंज करूँगा, आई विल कम टू ऐड वेलोसिटी, और यहाँ पे कोन इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है ना, हम यूज़ कर रहे थे लीनियर, ठीक है ना, हमने कोन नहीं यूज़ करा था। तो हम अब इसमें कोन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इधर इसकी जो वेलोसिटी है ना या तो मैं कम कर सकता हूँ, बट उसके पहले मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि कोन का एक्सेस, इसको मैं -1 कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है अभी वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव में जा रहा था, हमें चाहिए अपोजिट, यानी कि जिस तरफ से हम फायर कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उसका हमको वेलोसिटी चाहिए। तो इसके लिए हमने -1 कर दी, ठीक है। अब मैं इधर कोन एंगल है, कोन आपको पता ही है कैसा होता है, तो मैं कोन एंगल थोड़ा बढ़ाया तो 90 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो है ना ऊपर भी पार्टिकल आए, थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दूंगा, लाइक 10 कर दूंगा, तो दिख रहा है कि किस तरह अजीब लग रहा है, वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको 90 कर देता हूँ, गुड। अब उसके बाद में मुझे कोलिजन देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इधर पार्टिकल अपडेट में कोलिजन ऐड करना है, अदरवाइज वो कोलिजन नहीं लेगा वॉल के साथ, ठीक है ना। अब देखो कोलिजन आ गया, क्या बात है। बट अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डांसिंग है, ठीक है ना, हमको इनका बाउंस कम करना पड़ेगा। तो कोलिजन में ही बाउंस सेक्शन में मैं इसको कर दूंगा 0.01, ठीक है, 0.01 ये हो जाएगा। अच्छा, किसी हो सकता है आप लोगों का ना इधर जो पार्टिकल है ये इतनी पास से कोलाइड ना हो, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पार्टिकल अपडेट में ना ये चेक कर लेना, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये 0.6 आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। तो आपका जो कोलिजन है ना वो गलत होगा, तो 0.01 कर देना, ठीक है,
ताकि आपका जो पार्टिकल का साइज़ है ना वो बड़ा ना रहे, यानी कि हमारा ये जो कोलिजन होने जिस शेप में हो रहा है ना वो बहुत बड़ा था पहले, अब हमने उसको छोटा कर दिया है। सेम यू कैन डू विद दिस पार्टिकल्स, बट अभी के लिए फ़िलहाल हमें यहाँ पे चेंज करने का नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। इट इज़ वर्किंग डिसेंट, ठीक है। और ये अच्छा लग रहा है, मतलब इट इज़ लुकिंग लाइक अ, थोड़ा सा एम्बर टाइप का फील आ रहा है, लाइक स्पार्क टाइप का फील आ रहा है आपको, है ना, कि जैसे स्पार्क्स आते हैं, और थोड़ा सा केओटिक भी है, तो अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको अभी के लिए यहीं पे रखूँगा। इसके अलावा आपको अगर चीज़ें चेंजेस करनी, जैसे स्केल में चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर आप इसकी वेलोसिटी कम करना चाहते हो, वेलोसिटी कम कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ज़्यादा एक्सप्लोसिव लग रहा है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसकी वेलोसिटी 500 कर दो, मिनिमम मैक्सिमम, नॉट 5000 500, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा जो है ना इधर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इधर और एक ऑप्शन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग कोन है, आप इसको ऑफ कर दोगे तो इट विल गोना गिव बिट मोर रैंडम, वो थोड़ा सा कोन के बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोन में दिखाएगा। तो अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ इसको, एंड इट इज़ लुकिंग गुड, ठीक है। यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ इफ़ आई वांट टू इंक्रीज साइज़। अगर स्पीड कम करने के बाद आपको साइज़ लग रहा है कि ज़्यादा ही कम हो गया, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड इनफ। मैं इसको वापस से जो है, आई थिंक 5.5 था, क्या था, 3.5 था, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, मतलब जो भी था, आई थिंक इट इज़ गुड इनफ, ठीक है ना। बाद में हम चेंज कर लेंगे जब हमारे करेक्टर पे देखेंगे। तो हमारी एलिमेंट्स रेडी हो चुकी है पार्टिकल की, है ना। हमारा मजल फ्लैश आ चुका है, लेट मी ओपन द मजल फ्लैश, ठीक है ना। मेरा मजल फ्लैश इधर आ चुका है, मेरी बुलेट आ चुकी है, और मेरा बुलेट का इम्पैक्ट आ चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट फेज, जो कि हमारा मटेरियल। अब हमको मटेरियल रेडी करने हैं हमारे इन एलिमेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को पहले, एंड आई एम गोना क्लोज दिस वन बिकॉज अभी मेरा इस पर कोई काम नहीं है। इवन आई एम गोना टर्न ऑफ दिस, और हमारा पूरा फोकस ना मटेरियल पे जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द मटेरियल। आई विल कम टू द शेडिंग, यहाँ पे VFX शेडर के फोल्डर में आ जाता हूँ, मैंने बना के रखा हुआ है। राइट क्लिक करो और इधर एक मटेरियल ले लेते हैं, गन VFX के नाम से डाल देते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ अ मास्टर मटेरियल, ठीक है। मैं इधर से आता हूँ और मैं टेक्सचर देखता हूँ, जो मैंने टेक्सचर आपको बता दे, हाँ, टेक्सचर के लिए ना मैं आपको बता देता हूँ। आपको वेयर इज़ माई एज, आपको ना दो टेक्सचर आपको डाउनलोड करने हैं, उसमें काफ़ी सारे वेरिएशन मिलेंगे। इट इज़ अप टू यू विच वन यू वांट टू यूज़। एक है आपका फ्री मजल टेक्सचर, ठीक है ना, आप ये फैब से ले सकते हो। और उसके बाद में ये एक वेबसाइट है विंड्रेक्सा, आपकी ये वेबसाइट का लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों का लिंक दे दूंगा। आप यहाँ से जो है ना बुलेट ट्रेल्स की ये आप सब ले सकते हो, ठीक है ना। यू कैन कंसिडर इट लाइक अ प्रोजेक्टाइल ऑफ बुलेट, ठीक है ना। ये सारे मिलेंगे आपको, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो थैंक यू विंड्रेक्सा वेबसाइट एंड हुज लाइक टू गिव अस दिस अमेजिंग कलेक्शन, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं इधर आ जाता हूँ और मैं टेक्सचर्स में आता हूँ। आई विल कम टू माई VFX, मैंने फोल्डर है मेरा बुलेट का और मजल फ्लैश का। सो लेट्स स्टार्ट विद द मजल फ्लैश। मैं एक टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ पहले, मैं इसको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। दिस इज़ द टेक्सचर, ठीक है, कूल। सो हम यहाँ पर आएंगे, हमने टेक्सचर ले लिया, मैं इसको कन्वर्ट टू पैरामीटर कर लेता हूँ। टेक्सचर ही नाम देते हैं, अभी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते, ठीक है। नाउ विल ऐड अ न्यू नोड विच वी कॉल पार्टिकल कलर, ठीक है। ये इसलिए मैंने दिया है, मैं इसको मटेरियल ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे अगर पार्टिकल, आपको पता ही था नायग्राम में मैंने जैसे आपको बताया कि आप कलर चेंज कर सकते हो, मैं मजल का कलर चेंज कर रहा था, है ना। ये उसको, ये उसकी अथॉरिटी दे देगा इस टेक्सचर पे ओवरराइड करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं वहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए अल्फ़ा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कुछ देख नहीं सकता हूँ, तो आई विल कम टू द मास्क और मैं यहाँ पे ना अल्फ़ा ऐड कर देता हूँ ओपेसिटी मास्क में, ताकि मेरा आ गया। बट अभी ना थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड शेप लग रहा है, और मैं इधर से ना 2 साइडेड भी ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अभी 2 साइडेड ऑफ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। नाउ आई कैन सी फ्रॉम बोथ द साइड। तो मैं क्या करूँगा ना, एक नई नोड लेंगे, पावर, पावर, ठीक है ना। पावर नया नोड है, इसके पहले मैंने आपको बताया नहीं है। देन विल टेक अ फ्लोट पैरामीटर और इसको मैं अल्फ़ा के नाम से रखता हूँ, सॉरी, अल्फ़ा। एंड
इसको मैं इधर कनेक्ट करता हूँ, आई विल कनेक्ट दिस वन ओवर हियर, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 1 रखता हूँ एंड आई विल इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी कुछ चेंज नहीं दिखेगा, जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ 4, आप देख रहे हो ये कट डाउन कर रहा है, लेकिन ये बहुत हार्ड कट डाउन कर रहा है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स कि हमारा जो मास्क हमने यहाँ पे लिया है ना, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेट्स गो फॉर एडिटिव या ट्रांसलूसेंट देख सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ ओपेसिटी में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट इज़ बिकम सॉफ्टर, ठीक है। एडिटिव में करके देखते हैं, एंड एडिटिव में भी वो सॉफ्ट आ रहा है। विल कीप ट्रांसलूसेंट फॉर नाउ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में मुझे एमिसिव में डालना है, यानी कि जो भी यहाँ पे मेरा कलर है, जो भी मॉडिफिकेशन होगी उसको मेरे को एमिसिव में भी डालना है। तो आई विल कनेक्ट दिस ओवर एमिसिव एंड आई विल गिव एक्स्ट्रा कंट्रोल, फ्लोट पैरामीटर, एमिसिव, बूस्ट, एंड मैं कलर नोड भी ले लेता हूँ। नाउ अगर मैं एमिसिव में कलर नोड करूँगा ना, तो वो मैं नायग्रा पार्टिकल से जब मैं कलर सेट करूँगा वहाँ पे ना सही से दिखाएगा नहीं। सो आइदर यू कन्वर्ट यूज़ दैट वन और आइदर यू यूज़ कलर फ्रॉम द एमिसिव, ठीक है। आप कोई भी एक ले सकते हो। तो मैं क्या काम करता हूँ, अभी के लिए मैं एमिसिव ले लेता हूँ, बट अगर बाद में लगा प्रॉब्लम होगा तो विल टर्न इट ऑफ। तो आई विल टेक अ कलर नोड, कन्वर्ट टू पैरामीटर, एमिसिव, कलर, क्योंकि एमएससी बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप उसके ऊपर फिर कलर ऐड करते हो ना, वो दिखाता नहीं है ठीक से। एंड मैं इसको ना बहुत सटल वैल्यू देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर हाउ इट विल गोना लुक, तो मैं बहुत सटल वैल्यू देता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस कलर के साथ में, ठीक है। देन आई एम गोना मल्टीप्लाई इट विद द एमएससी बूस्ट, और फिर मैं इसको एमएससी में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी कन्वर्ट कर दिया हमने टेक्सचर पैरामीटर में, ये भी कर दिया है, एंड एवरीथिंग इज डन। आई थिंक अभी के लिए डन हो गया। 2 साइडेड भी हमने कर दिया है ना। अब मैं इसकी एक इंस्टेंस बनाता हूँ विच आई विल कॉल मजल फ्लैश। ये मजल फ्लैश आ गया। फिर मैं इसी की डुप्लीकेट बना देता हूँ, आई विल टेक इट अ बुलेट, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, बुलेट प्रोजेक्टाइल, और मैं आगे भी जो है ना एज अ बुलेट में उसको बताऊंगा। सॉरी अबाउट दिस, मेरी एक्चुअली में फाइल क्रैश हो गई थी, तो इसके लिए मैंने रीस्टार्ट कराया एंड आई फॉरगॉट टू सेट इट, ठीक है। कूल। सो अब मुझे क्या करना है ये मटेरियल मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मजल फ्लैश पे आते हैं, और मैं इधर प्लेन में देखता हूँ कि हाउ इट इज़ लुकिंग गुड, ठीक है ना। इंस्टेंसर ये रहा हमारा, ठीक है। लेट मी ओपन द गन VFX, या, और मैं नायग्रा मेरा पूरा पैनल भी मैं इधर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ नायग्रा पे, और मतलब मजल फ्लैश वाले एमिटर को सिलेक्ट करता हूँ। आई विल कम टू स्प्लाइट रेंडर, और यहाँ पे मटेरियल है, इट इज़ आस्किंग फॉर अ मटेरियल। मैं इधर इसको ना मजल फ्लैश का मटेरियल दे देता हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी नाउ वी हैव द मजल फ्लैश मटेरियल, ठीक है। या ये हल्का सा रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये रोटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ओके, या आई थिंक ये ना जब मैं आपको बता ही रहा था उसी टाइम मेरी मेरा फाइल क्रैश हुआ था, ठीक है ना, और इट वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इनिशियल पार्टिकल में यहाँ पे जो रोटेशन है ना, स्प्राइट रोटेशन, ये मैंने रैंडम कर लिया। पहले ये अनसेट था, ठीक है, ये अनसेट था और ये मैंने रैंडम कर दिया है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज शोइंग नाउ रोटेशन। तो उससे क्या होगा ना, शेप मेरा चेंज होता रहेगा, थोड़ा एक जैसा नहीं लगेगा। नाउ देयर इज अनदर वे जिसको यूज़ करके हम शेप में वेरिएशन ला सकते हैं, बट अभी मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट विल मेक दिस वीडियो वेरी लेंथी, ठीक है। अभी के लिए आप इससे रेंडमाइजेशन यू कैन ट्राई। और ये कलर भी ले रहा है देखो हल्का हल्का, क्योंकि हमने एमिसिव बहुत कम रखा हुआ है। लेकिन अगर मुझे एमिसिव में कलर डालना है, ठीक है ना, तो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड आई कैन पुट द सिमिलर थिंग ओवर हेयर, यानी कि 250, 125 एंड 75, देख रहे हो। तो मेरा एमिसिव में आ गया ये, है ना। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एमिसिव है, आई मस्ट से। इसको थोड़ा सा ना कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अल्फ़ा दिखा रहा है इसका 4, ठीक है। आई थिंक 4 इज़ गुड इनफ, क्योंकि 1 फिर थोड़ा हार्ड कर देता है। 4 इज़ गुड इनफ। थोड़ा सा जो है ना आपका ये रहता है, सॉफ्ट एजेस रहते हैं, ठीक है।
ठीक है ना, आप आपके हिसाब से वैल्यू सेट कर लेना अल्फ़ा की। नाउ लेट्स पुट मटेरियल फॉर द बुलेट, लेकिन उसके पहले मुझे बुलेट का टेक्सचर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं मेरे बुलेट वाले टेक्सचर में आता हूँ। आई विल ओपन दिस वन, VFX बुलेट। ये ऑलमोस्ट सारे सेम है, खाली थोड़ा बहुत साइज़ का डिफरेंस है, जैसे ये कलर का डिफरेंस है इनमें, ठीक है ना। दिस इज़ अ स्मॉलर वन। तो हम पहले ना लेट्स स्टार्ट विद द ऑरेंज वन और वी शुड गो ओवरऑल ब्लू। लेट्स सी, अभी के लिए मैं एक ऑरेंज वाला ऐड करता हूँ टेक्सचर, ठीक है। आई विल सेव इट और मैं इधर बुलेट वाले में आता हूँ और मैं इसको मटेरियल ये वाला दे देता हूँ शेडर, ठीक है। ये हमने दे दिया, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अभी देख रहे हो हमारा मटेरियल ना ठीक नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेच आ रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, ठीक है। सो लेट मी ओपन दिस इंस्टेंस सर। ओके, वी फॉरगेट टू ऐड वन थिंग, यहाँ पे ना हमको MF टाइलिंग ऐड करनी है। MF टाइलिंग, ताकि मेरा UV है ना, मैं उसको रोटेट कर पाऊंगा या स्ट्रेच कर पाऊंगा, जो भी मुझे करना है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये अभी नीचे की तरफ लग रहा है, ये थोड़ा मतलब डेफिनेटली गलत है, तो इसका रोटेशन एंगल देखते हैं 0.25। देख रहे हो, सही हो गया है ना, सही हो गया ना। अगर किसी को नहीं पता या फिर मैं भूल गया हूँ बताना, तो 0 to 1 मतलब आपका 0 to 180 डिग्री का रहता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसके लिए हम 0.25 रख रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल से ठीक है, बट अगर आपको कंफर्म करना है ना, तो आप इधर ना क्या कर सकते हो, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो इधर से, ठीक है ना, या फिर ये मिन मैक्स का जो है ना, आप साइज़ बढ़ा सकते हो 2 और 2। देख रहे हो बराबर आ रहा है, वो राउंड शेप उधर आ रहा है, पॉइंटी शेप इधर आ रहा है। तो 0.5 या 0.65 एंड 0.65, ठीक है। ये आपकी आ गई, तो ये ठीक चल रहा है, ठीक है ना, ये बराबर चल रहा है। इसको आप सेव करके आप इसको बंद कर सकते हो। अब अभी ना हमने इंटरेक्शन के लिए कुछ नहीं यूज़ करा है, बिकॉज आई वांट टू कीप इट लिटिल सिंपल, ठीक है ना। उसमें चाहिए तो हम कलर ऐड कर देंगे, वी कैन ऐड द कलर। इफ़ आई कैन जस्ट सिलेक्ट माई एमिटर, हाउ कैन आई गो जूम, थोड़ा दिक्कत देता है, इसलिए मैं ये वाला व्यू पोर्ट ना यूज़ नहीं करता हूँ। आप इधर जो है ना पार्टिकल इनिशियलाइज पार्टिकल में आप इधर कलर जो है ना आप वो दे दो 250, 125 एंड 25, ताकि आपका जो है ना टोन एक ही रहे। आपको अलग देना तो आप दे सकते हो अलग कलर, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये सेट हो चुकी है, ठीक है ना, सब एक ही उसके अंदर है, ठीक है। कूल, सो लेट्स ऐड दिस इन आवर सीन एंड उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस हम उधर करेंगे एंड विल सी अबाउट दैट वन, ठीक है। सो अब हमने जो एमिटर बनाया है उसको हम हमारे सीन में लेकर आते हैं। सो सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अभी, ठीक है। एंड अभी के लिए ना मैं इसका जो बेसिकली इफ़ेक्ट्स है ना, मैं उसे क्लोज बंद कर देता हूँ। द रीज़न इज़ क्योंकि अभी मुझे पहले उसकी पोजीशन सेट करनी है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया है। थोड़ा इधर से देखोगे ना, ऊपर से टेढ़ा है, हल्का सा हम इसको रोटेट कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए करना नहीं चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। फॉर नाउ आई डोंट वांट टू डू इट, सो आई विल लेट इट जैसा है ये, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा ना, मुझे इसे गन के साथ अटैच करना है। तो अभी तक हम अटैच कैसे कर रहे थे, ज़्यादातर सीक्वेंसर में आके अटैच कर रहे थे, बट अब हम इसको डायरेक्ट गन में ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अगर इसको मैं सीक्वेंसर में अटैच करूँगा ना, सम टाइम इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट मी सी इफ़ माई कैरेक्टर इज़ गोइंग बैक, एमीटर जा रहा है उसके साथ में बिल्कुल परफेक्ट, है ना। एंड ही शूटिंग शूटिंग शूटिंग, या परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे एमीटर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ओपन इट। पहले मजल फ्लैश को लेकर आते हैं, विल फिक्स द इश्यूज वन बाय वन, ठीक है ना। क्योंकि डेफिनेटली अब हम इसको फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं हमारे सीन में, तो देर विल बी सम चेंजेस। जैसे देख रहे हो कितना ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है ना। सो वी नीड टू चेंज द मटेरियल, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो आई एम गोना ओपन दिस मटेरियल एंड लेट मी रीसेट माई एमिसिव कलर, ठीक है, ताकि उसका ब्राइटनेस जो है ना उस तरह से ना आए, क्योंकि एमिसिव ना बहुत ओवर पावर भी कर देता है। हमने एक कलर यहाँ से दिया हुआ है हमारी गन को, मतलब हमारे जो हमारा ये बेसिकली मजल फ्लैश है यहाँ से। लेट्स सी इट इन द
कैमरा कैसा दिख रहा है, इस शॉट में दिखना शुरू हो जाएगा हमारा, नॉट इन दिस वन, इन दिस वन, ठीक है ना, डायरेक्ट कैमरा में देख रहे हैं हम। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दिस वन इज लुकिंग डिसेंट। और यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट रेंडर करके ना आप ऐसे ऐड कर देना, प्लस करके लाइट रेंडर, ठीक है। मैं आपको वापस से ना ये बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ना मेरी फाइल ना काफ़ी टाइम क्रैश हो रही थी, तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है ना उस वजह से बहुत इंटरप्ट हुई है। तो मैं कुछ चीज़ें बना रहा था, बनाते बनाते देन माई रिकॉर्डिंग क्रैश हो गया, तो मेरी वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई उतनी, ठीक है ना। सो ठीक है, तो ये वापस से मैं दिखा देता हूँ इसको हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं करा, मैंने बिल्कुल रीसेट कर दिया है लाइटिंग, क्योंकि मुझे एक इल्यूमिनेशन चाहिए मेरे एमीटर का, यानी कि मेरे इफेक्ट का ऑन द कैरेक्टर हैंड ऑन एंड द गन, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आप प्लस पे ऐड करोगे एंड यू कैन ऐड द लाइट रेंडर, ठीक है। दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो आपको आती है। आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है, एंड इसको बंद कर दोगे देन ऑल्सो यू कैन एडजस्ट इट रेडियस स्केल, ठीक है ना। अभी यही रखते हैं डिफ़ॉल्ट। एक्सपोनेंट में इसको बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करे ये, ठीक है ना। मैं इसको दिखाता हूँ आपको क्यों मैंने इसका वैल्यू चेंज करा है। लेट मी रीसेट इट। और अभी आप देखो इसका इफेक्ट किस तरफ आ रहा है, मेरे कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। ये पहले इस तरह से ऑन था, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, वेदर यूज फिजिकल बेस इनवर्स स्क्वायर फॉल ऑफ इन द लाइट इफ अनचेक द वैल्यू ऑफ लाइट एक्सपोजर बाइंडिंग विल यूज इंस्टेड, ठीक है ना। यानी कि वो क्या करेगा ना, वो जब मैं अगर इसे ऑफ कर दूंगा तो वो उसको ओवर पावर कर देगा वो उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रखूँगा तो मेरे लिए इधर से चेंज करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है कई बार ना, और ठीक से देता नहीं है, ठीक है। देख रहे हो मैं चेंजेस कुछ भी कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट गिविंग एनी चेंज, ठीक है ना, अफेक्ट नहीं कर रहा है वो। सो आई विल टेक दिस अल्फ़ा स्केल ब्राइटनेस, यानी कि अल्फ़ा भी उसको उसके साथ में जो है काम करेगा। अफेक्ट ट्रांसलूसेंसी, वेदर लाइट फ्रॉम द रेंडर शुड अफेक्ट ट्रांसलूसेंसी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हमको नहीं करना है इसको कुछ भी चेक ऑन, बट अल्फ़ा स्केल ब्राइटनेस हम रखते हैं। मैं रेडियस इसका जो है ना अभी के लिए यही रखता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोनेंट इसका 50 कर देता हूँ। सो देख रहे हो मेरा थोड़ा कंट्रोल में आ गया, अब मेरे हैंड पर आ रही है, बट इट इज़ नॉट अफेक्टिंग माई सोल्जर बॉडी, जो कि ठीक है, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या दिस वन इज़ लुकिंग डिसेंट, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, मेरे को बुलेट भी चाहिए, तो आई विल स्टार्ट माई बुलेट, ठीक है। और मैं मजल फ्लैश को बंद करता हूँ अभी के लिए। तो बुलेट में आप देखो आपको दिख रहा है, आई डोंट नो हाउ मच यू आर एबल टू सी, बट काफ़ी ज़्यादा इसमें भी ब्राइटनेस दिख रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है इसमें। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले मेरे पास जो मेरा मटेरियल है इसका, लेट मी गो टू द मटेरियल, ठीक है ना। मैं इधर से इसको रीसेट कर देता हूँ एंड जो मेरा इमर्सिव बूस्ट है मैं 0.1 करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से ना इसको कलर देता हूँ थोड़ा सा, कलर मोड अनसेट है, मैं इसको ना रैंडम रेंज कर सकता हूँ, यानी कि मुझे रेंज के अंदर चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट में मेरे को ब्लू चाहिए, हल्का सा उसमें टिंट दिखना चाहिए, ठीक है ना। बाय द टाइम इट इज़ गोइंग इट शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन, देख रहे हो अब चेंज हो रहा है आपका, है ना, हल्का चेंज हो रहा है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। एक काम करते हैं, हमारा जो मजल फ्लैश है ना, लेट्स नॉट गिव इट अ दिस कलर, इसको ना हल्का ब्लूइश टिंट में इसको रखते हैं, इट विल लुक गुड, ठीक है। तो मैं इसको ना इधर से हल्का सा ब्लूइश टिंट में रखता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, सॉरी। आई विल गो टू कंट्रोल जेड ताकि इसका ये आ जाए, और मैं इधर से ना इसको चेंज करता हूँ। तो देख रहे हो वो ना रैम के साथ में चेंज करेगा, दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, ठीक है। तो हल्का सा ब्लूइश आ गया, ठीक है ना, ये लुकिंग गुड, क्योंकि ये हमारा बुलेट के साथ में मैच हो जाएगा, ठीक है। और मैं बात हूँ इधर बुलेट में, इट इज़ गिविंग इट लाइक दिस। मैं इसको इधर ब्लू कर देता हूँ। ओरिजिनल क्या था इसका, ओरिजिनल कलर क्या है, मैं ओरिजिनल कलर इसका भूल चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास 2-3 मटेरियल हैं इसके, मेरे पास ना 2-3 मटेरियल है, इवन आई हैव अ ब्लू वन ऑल्सो, लेट्स यूज़ दिस वन, ठीक है ना। ब्लू वाला भी है, ब्लू वाले को यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट इंक्रीजिंग इमर्सिव बूस्ट राइट नाउ, 0.1 इज़ गुड इनफ, ठीक है। वरना 1 देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ओवर दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें ना थोड़ी बहुत चेंजेस करने हमको, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी साइज़ है ना वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि
इस तरह से नहीं आना चाहिए। सो लेट मी जस्ट डबल चेक कि मैंने जो मेरा फाइनल वर्जन है मैंने क्या साइज़ रखा था उसमें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करके मैं दिखा दूँ। ठीक है, ठीक है। और इसको ना मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। द रीज़न इज़ काफ़ी ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो मैं इसको 0.3 है ना, थोड़ा सा इसको मैं ये दूंगा ना तो इट विल लुक लाइक अ प्रोजेक्टाइल, वरना वो बहुत स्लो लगेगा। ठीक है, मेरा सीक्वेंसर किधर गया, ये रहा। लेट मी डिसेबल दिस मजल फ्लैश सो दैट आई कैन सी माई बुलेट। बुलेट आ रही है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल पे आपको लगेगा एमीटर टेढ़ा, बट ये एंगल पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। ये आई थिंक ठीक है अभी के लिए। ठीक है, दिस एमीटर इज लुकिंग ओके। आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ। नाउ ओ नहीं, हमको बुलेट रखनी है। नाउ वी वांट टू चेंज आवर इम्पैक्ट। ओ माय गॉड, आवर इम्पैक्ट इज लाइक गोइंग क्रेजी। ठीक है, इसमें हमने कोई टेक्सचर नहीं लगाया था, तो विल कम टू दिस एंड विल रीसेट इट। ठीक है ना, थोड़ा इसको रीसेट करते हैं क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा ये कर रहा है। ठीक है ना, नाउ लेट्स ट्राई टू गिव इट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन। वाई आई वॉन्ट टू गो इन टू दैट जोन, बिकॉज वो थोड़ा सा म्यूटेंट पे भी हल्का सा ग्रीनिश है, तो इट इट विल लिटिल बिट ब्लैंड, हल्का सा ब्लैंड हो जाएगा वो। ठीक है, या फिर मैं सेम ब्लू कलर भी दे सकता हूँ, बट फॉर नाउ लेट्स कीप दिस वन। ठीक है, अब इसके ना थोड़ी से पैरामीटर्स चेंज करते हैं। सो लेट्स कम टू द एज फर्स्ट। ठीक है, इसका एज हम सेट करते हैं 0.2 0.6। ठीक है, डिसेंट है, अभी के लिए रखते हैं, या फिर हम 0.1 रख सकते हैं साथ में। ठीक है, ये रखते हैं। और काउंट मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा है ये, तो लेट्स रिड्यूस द काउंट 30 and 15। ठीक है, वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट, है तो सही भाई बुलेट, ये तो रहा। वाई इट्स नॉट एग्जिस्ट, आई डोंट नो क्या कर रहा था वो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो मेरा स्प्राइट स्केल है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा प्ले करके देखता हूँ। 0.5 0.1। ठीक है, अब मैं इधर जो है ना इसको करता हूँ 0.5 एंड लेट्स मेक इट 3। क्या ये अच्छा दिखेगा? नहीं नहीं ना, ठीक नहीं लग रहा है ना। हाँ, ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको पहले वाले ही रखते हैं। ठीक है ना, जो था अभी, मैं उसको ना कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। दिस वन इज स्टिल लुकिंग मच बेटर, है ना। हाँ, अभी मैं आता हूँ, पहले कोन एंगल पे आता हूँ। मेरे कोन एंगल 90 था, मैं इसको ना 50 करता हूँ। थोड़ा सा मैं ना कोन एंगल चेंज करता हूँ इसका, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ लुकिंग नाउ। ठीक है, अभी ना थोड़ा आपको दिख रहा होगा, लाइक हमारा जो है ना हवा में क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें ना फिक्स होंगी। अभी इनके कोलिजन बॉक्सेस वगैरह ना फिक्स नहीं है। ठीक है, सो वी विल बी फिक्सिंग दो स्टफ ऑल्सो। ठीक है, मैं एक बार ना वापस से जो मेरा बुलेट है ना उसके इस पे आता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ वापस से 0.6 एंड 0.6। एंड मदर फ्लैश ओपन करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट इज़ लुकिंग। लुकिंग डिसेंट ओनली। ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस और हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, मैं इम्पैक्ट को ऑफ करता हूँ एंड आई विल क्लोज दिस मजल फ्लैश। मैं ना मेरा जो बुलेट जब हिट हो रहा है ना, तब मैं इस इधर लाइट रेंडर ऐड करता हूँ। ठीक है, आई विल ऐड द लाइट रेंडर। इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, एंड इट विल बी वेरी, लाइक इट विल बी टू मच फॉर श्योर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोनेंशियल को 75 रख के, एंड आई विल चेक रेडियस स्केल 3 कितना अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड देन स्पेकुलर मेरे को थोड़ा सा दबाना है, डिफ्यूज स्केल मेरे को हल्का सा टोन डाउन करना है। काफ़ी बड़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है पार्टिकल जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है, और इट इज़ अफेक्टिंग क्वाइट ऑफ अ बिग एरिया। ठीक है ना, थोड़ा सा अल्फ़ा के साथ में उसको करेंगे ना तो
बहुत ज़्यादा ये नहीं आएगा। लाइक इट इज़ गिविंग गुड कि आपकी बुलेट जा रही है एंड इट इज़ उसका इल्यूमिनेशन आपको मिल रहा है, बट इट इज़ टू मच ऑल्सो। लेट्स डू इट 100, लेट्स चेक। मैं 500 अगर कर दूंगा तो काफ़ी लिमिटेड आ रहा है। इट इज़ नॉट लुकिंग दैट बैड, बट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 250, ये फिर भी ठीक है, ठीक है ना। आप इनके साथ खेलो वैल्यू के साथ में, विच एवर वैल्यू यू फील लाइक इट इज़ लुकिंग गुड, आप उस वैल्यू को यूज़ करके बनाओ, ठीक है। इसके साथ तो नहीं काम करेगा, ऑफ ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो दिक्कत देगा। एंड नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ लुकिंग ऑल टुगेदर। हम जो हमारे इम्पैक्ट पार्टिकल है ना, उसमें हम लोग ये नहीं डालेंगे लाइट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। विल नॉट गोइंग टू ऐड लाइट ऑन दैट वन, ठीक है। ठीक है, इसका क्या मैं ओवरऑल साइज़ थोड़ा छोटा कर सकता हूँ इम्पैक्ट पार्टिकल का, बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद इसको ना थोड़ा छोटा करना चाहिए हमको। अगर 14 है, 614, आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स ओवर हेयर। 0.75, let's see how much it is creating difference. ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन की जगह पे मैं इसको भी जो है ना रैंडम रेंज देता हूँ, तो इट विल, वी कैन शो लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन, ठीक है, हल्का सा ग्रीन, देन इट शिफ्ट टू द ब्लू। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं रखा है ना, नहीं तो वो वॉल पे भी फिर वो ग्रीन कलर का इम्पैक्ट देगा या फिर डोर पे देगा तो अजीब लगेगा फिर, ठीक है ना। वी कैन फिक्स ऑल ऑफ दिस थिंग दोज थिंग्स, बट उसके लिए अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं नाउ। राइट नाउ वी आर जस्ट यू नो यूजिंग सम सिंपल पैरामीटर्स ओनली। ये ठीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। आप मजल फ्लैश में जो आपका इमिसिव बूस्ट है, आई थिंक मैं 0.1 इधर अब कर सकता हूँ, ठीक है। एक अच्छा लग वो स्क्रीन पे फ्लैश दिखेगा, वो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अगर इसको ज़ीरो कर दूंगा ना तो देख रहे हो आप थोड़ा सा ऑफ लग रहा है वो। 0.1 कर देंगे ना तो ठीक लगेगा, 0.1 बहुत ज़्यादा कम था, बट इट इज़ मच बेटर। जो ग्लोई फील आ रहा था वो सब उनसे तो बहुत बेटर है, ठीक है ना। या नाइस। सो हमारी ओवरऑल चीज़ सेट हो चुकी है। नाउ डेफिनेटली वी कैन स्टिल ट्वीक एंड डू द चेंजेस, बट वो कैसा ना कि आपको देख देख के करना पड़ेगा। लाइक आई कैन नॉट टेल द स्पेसिफिक रिजल्ट, स्पेसिफिक वैल्यू कि आप ये वैल्यू डालोगे तो ही आपका काम करेगा। VFX जो अपना पार्टिकल्स सिमुलेशन हो गया या इस तरह के जो भी FX वर्क होते हैं ना, उनके अंदर हम उस तरह से जज नहीं कर सकते, वैल्यूज़ डाल के हम लोग जज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सी विद ऑल द कैमरास, ठीक है ना, फ्रॉम द स्टार्ट हाउ इट इज़ लुकिंग ऑल टुगेदर, ठीक है ना, बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो। Let's do that. Let's go to the last 600 something, I think we kept. Yeah, 600 will be our last. एंड मैं इधर से इसको जो है ना पर्सपेक्टिव को कर देता हूँ सिनेमैटिक व्यू पोर्ट, ताकि मैं देख पाऊँ, है ना, प्रॉपरली। मैं स्टार्ट से देखना चाहता हूँ। लेट्स सी, म्यूटेंट इज कमिंग एंड देन वी कैन सी हिम, देन इज कमिंग आउट ऑफ द, अच्छा लग रहा है, मतलब इट इज लुकिंग डिसेंट, है ना। Cool. So that's all guys in this video and this like यहाँ पे हमारा टेक्निकली रियल टाइम VFX का टॉपिक ख़त्म होता है, बट देर आर फ्यू थिंग्स, देर आर फ्यू पार्ट्स जो कि हम फिक्स करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। जिसके अंदर हमारे कोलिजन्स हम फिक्स करेंगे। हम लोग के जो अभी कोलिजन हो रहे हैं वो इन एयर हमको दिख रहा है कि कोलाइड हो रहे हैं जैसे, है ना, तो वो सब चीज़ें फिक्स करेंगे। बाकी चीज़ों की कोलिजन्स क्रिएट करेंगे हम। आपको ऑलरेडी पता है कि हम कोलिजन कैसे बॉक्सेस के क्रिएट करते हैं, तो यू कैन डू दैट। वी नीड टू फिक्स दिस कंटिन्यू गन फायर, ठीक है ना, ये भी हमको फिक्स करना है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप एवरीबडी इज enjoying. And then after that one, I think we are done with this series. So I hope everybody is enjoying, and we'll meet you guys in the next one.